President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach, that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran and assassinating other countries. So this is the path that they are going, and this is the heroic, resistance that we are doing. जी हाँ दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं के भी नहीं रहे, ना तो अपने सैनिकों के रहे, ना जनता के रहे, ना अमेरिका फर्स्ट के रहे, ना मेक अमेरिका ग्रेट के रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर लानत ही है। आज ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत के लोगों को बता रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के अंदर न्यूयॉर्क का मेयर नहीं चुन सकता, लेकिन ईरान के अंदर वोटिंग के जरिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए जो सरकार चल रही है उसको वो हटाना चाहता है। अमेरिका के लोगों को इतनी फ्रीडम है, इतनी डेमोक्रेसी सिचुएशंस हैं कि वहाँ पर उनको फ्रीडम है कि वो किसी भी लीडर को चुन सकते हैं, लेकिन ईरान के लोगों के लिए ये फ्रीडम क्यों रोकी जा रही है उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसी के विरोध में वो हीरोइक रेजिस्टेंस लेकर आए हैं और वो इसके खिलाफ लड़ रही हैं। ईरान का ये स्टैंड निकलकर सामने आया है और अमेरिकी राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या जवाब देंगे दोस्तों पता नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें रशिया से शुरू हुई हैं। रशिया का राष्ट्रपति यहाँ पर डेमोक्रेटिक अलायंस से चुनी हुई यूक्रेन की सरकार के विरोध में आ गया है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। उसका भी यही कहना है कि तुम रशिया यूक्रेन के अंदर नहीं रुक रहे हो, तो मैं भी वर्ल्ड की पीस चाहता हूँ, मैं भी शांति चाहता हूँ, और मैं भी तुम्हारे को जैसे हिसाब से तुमने किया है वैसे ही मैं ईरान के साथ करूँगा, तो फिर तुम्हारे साथ क्या रिएक्शन होगा। तो बेसिकली दोस्तों ये लानत की बात अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जितनी है, उतनी ही लानत की बात रशिया यूक्रेन के लिए है, उतनी ही लानत की बात पूरी दुनिया के लिए है कि यूक्रेन के ऊपर पूरी दुनिया बोली नहीं। यही कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया को जंग के मुहाने तक लेकर जाएगा और इस न्याय की जंग के लिए आखिरी तक लड़ेगा, जब तक दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर को क्रिटिसाइज करके गलत को गलत नहीं बोलती। यही कारण है कि अमेरिका की लीडरशिप यहाँ पर स्पष्ट है और फोकस है और उसके पास लक्ष्य है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उसे भगवान ने बचाया है, वो तो मर जाते हैं लेकिन अपनी वो सारी लाइफ डेडिकेट करेंगे ह्यूमैनिटी को लेकर, पीस को लेकर। तो यही कारण है कि वर्ल्ड के लोग इसको लेकर जागेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है और वो जगा कर छोड़ेंगे दुनिया को। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस के अंदर जितना इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को लाने की जरूरत है, उतना ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भी लाने की जरूरत है, जिसने यूक्रेन के अंदर ये चीजें की हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगी आप ही बताइएगा। लेकिन जितना ईरान के अंदर चीजें चल रही हैं ना, उतना ही यूक्रेन ने भी दोस्तों चीजों को सहन किया है। तो यही कारण है कि यहाँ पर चीजें इस हिसाब से चल रही हैं और एक कंप्लीट सिनेरियो यहाँ पर मिला है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।